गुरु भक्ति योग। केवल गुरु की कृपा से ही आप अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। आप गुरु की कृपा से ही समाधि या अति चेतना में स्थित हो सकते हैं। शिष्य जब गुरु की निगरानी में रहता है तब उसका मन इंद्रिय विषयक भोग विलासों से विमुख बनने लगता है। गुरु एवं धार्मिक ग्रंथों के अभ्यास से, सात्विक भोजन से, प्रभु के नाम आदि सात्विक वृत्ति में वृद्धि होती है। राजसी प्रकृति का मनुष्य अपने पूरे हृदय से एवं पूरे अंतःकरण से गुरु की सेवा नहीं कर सकता। अपने गुरु की फोटो अपने सामने रखो, ध्यान के आसन पर बैठो, धीरे धीरे फोटो पर मन को एकाग्र करो। मन को उनके चरण कमल, हाथ, छाती, गले, सिर, मुख और आंखों आदि पर घुमाओ। आंख की पुतली न हिले। इस प्रकार सतत 5 मिनट तक निहारो। फिर आंखें बंद करके उसी प्रकार भीतर फोटो को निहारने का प्रयास करो। इस क्रिया का पुनरावर्तन करो, फिर अच्छी तरह ध्यान कर सकोगे। सांसारिक लोगों का संग, अधिक खाना, अभिमानी एवं राजसी प्रकृति, निद्रा, काम, क्रोध, लोभ, ये सब गुरु कृपा प्राप्त करने में विघ्न है। गुरु के स्वरूप का चिंतन करने में निद्रा, मन की चंचलता, सुषुप्त इच्छाएं जागना, हवाई कीले बांधना, आलस्य, रोग एवं आध्यात्मिक अभिमान विघ्न है। गुरु सब शुभ गुणों के धाम है। पद्म पुराण में आता है, भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है, उनमें भी बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवी में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्मनिष्ठ तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। अतः सबके परम पूज्य है। उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं, आध्यात्मिक उपलब्धि में सद्गुरु का महत्व सर्वोपरि है। वे ईश्वर के साकार अवतार है। संत पथिक जी कहते हैं, सद्गुरु ही जीव के भव रोग हारी चिकित्सक है। जिनकी समीपता में अज्ञान अंधकार का नाश होता है, सद्ज्ञान का प्रकाश होता है, दुख का सर्वथा ह्रास होता है, मोह के विरुद्ध प्रेम का ही जहाँ विकास होता है और मुक्ति के पथ पर चलते हुए जिनकी कृपा से मनुष्य का नित्य आनंद धाम में निवास होता है, वे ही सच्चिदानंदमय ज्ञान स्वरूप गुरुदेव संसार में अज्ञान रूपी रोग का हरण करने वाले हैं। श्री रमण महर्षि ने कहा है, ईश्वर, गुरु, आत्मा एक ही है। जगत से असंतुष्ट व्यक्ति जब शारीरिक वासना की पूर्ति के स्थान पर ईश्वर को जानने की अधिक इच्छा करता है, तब ईश्वर गुरु रूप धारण करके भक्त के समक्ष आते हैं, उसे सत्य का उपदेश करते हैं। पद्म पुराण में भगवान विष्णु राजा वेन को गुरु तीर्थ की महिमा बताते हुए कहते हैं, जैसे संपूर्ण लोकों को, जैसे सूर्य
संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। पद्म पुराण में आता है, संसार में भटकने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरु के समान बंधन नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। भूतल पर प्रकट हुए जल से बाहर का ही सारा मल नष्ट होता है, परंतु गुरु रूपी तीर्थ जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश कर डालता है। संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए सद्गुरु चलते फिरते उत्तम तीर्थ है। महाभारत में सनत सुजात मुनि धृतराष्ट्र को कहते हैं, भारत, यद्यपि माता और पिता इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर है। जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हैं, उन आचार्य को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। पूज्य बापू जी कहते हैं, एक सद्गुरु ही तो है जो जीव को बंधनों से मुक्ति दिलाकर ब्रह्म में प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए जीवन में यदि उस शाश्वत सत्य का ज्ञान पाना है, सद्गुरु की शरण जाना ही पड़ेगा। जैसे वृक्ष की नींव को सींचने से समस्त शाखा पत्र सहित वृक्ष हरा भरा रहता है, लेकिन केवल पत्तों को अमृत से भी सींचते रहो तब भी वृक्ष को सूखने से नहीं बचाया जा सकता। वैसे ही सद्गुरु के पूजन से शिष्य की सर्वांगीण उन्नति होती है। सद्गुरु की पूजा में सारी पूजाएं समाहित हो जाती हैं।